हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसे आपकी लेक्चरर की तैयारी चल रही है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। आई नो पहली दो वीडियो है क्वेश्चंस की, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, बट आप अगर समझ सकते हो तो ठीक है। बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे था उनमें से क्वेश्चन ना, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। इसमें कहा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल हैज़ इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। मतलब इसमें से कहा है कि किस में इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज है, आपको ये बताना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज या फिर इसको दूसरे नाम से देते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम इसको? आयनिक बॉन्ड। शायद आपके लिए ये प्रीफर ज़्यादा, मतलब आपने सुना हुआ होगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किन के बीच में होता है? आयंस के बीच में होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा, और एक ने क्या किया, अपने आप को इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है, तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मतलब आयंस फॉर्म करेंगे, यानी कि कैटायन और एनायन की, सॉरी कार्बन होगा तो कैटायन हो जाएगा। खैर, अब देखिए हम देखते हैं कि किस किस में हमारा आयनिक बॉन्ड है या फिर किस में हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अब देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे मिथेन है CH4। हम सभी को पता है कि जैसे कार्बन है 1 2 3 एंड 4, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या, 4 इसने दिए, तो कार्बन भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगी, ये होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। यानी कि CH4 में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही आप अमोनिया में देखेंगे, उसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आपको सुक्रोज दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बी पे, ये भी क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। बट आप NaCl में देखिए, आपको याद भी होगा, जैसे हाँ NaCl कैसे होता है, ये Na+ और Cl- में एग्जिस्ट करता है। मतलब सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या काम करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट, तो Na+ एंड Cl- हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। NaCl में हमारे आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल है द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। मतलब सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, आपको ये बताना है। ठीक, अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और यूनिट होती है इसकी डिवाइड, कैपिटल D से लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, एंड जो आपके पास कंपाउंड है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करती है। उससे भी पहले एक फैक्टर होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करती है ये। जैसे आप देखेंगे अमोनिया, पिरामिडल शेप होती है ना अमोनिया की, अमोनिया की होती है पिरामिडल शेप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो ये कितना है, नेगेटिविटी इसकी तरफ, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, इस साइड पे जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वाटर H2, ये है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अब देखिए ये था, अभी आप SO3 देखिए, ये होती है लोन पेयर में, इसमें शो नहीं कर रही हूँ, ये होता है 120 डिग्री एंगल। अब आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की सल्फर से, तो इनके बीच हो जाएगा 0। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड HI में देखिए आप, H एंड I, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इतनी नहीं हो, मतलब इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। बट आप देखिए ऑप्शन A और ऑप्शन B में से कोई एक होने वाला है। बट हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो इस वजह से वाटर का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा नाइट्रोजन की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट कोवेलेंट हैलाइड। आपको बताना सबसे ज़्यादा हैलाइड बताना है, कोवेलेंट हैलाइड कौन सा है। देखिए सारे ही हैलाइड है, ये एल्यूमिनियम, ये है I3, AlCl3, AlBr3 एंड AlF3। देखिए ये है तो क्या, सारे ही कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, बट इनमें भी सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा है ये बताना है। देखिए ये भी क्या होगा, जैसे एल्यूमिनियम क्या है,
एक मेटल है, मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल तो पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पे। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम 3+ है सब में। अब जिनके बीच डिफरेंस कम होगा, हमें पता है कि सारे हेलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या करता है, डिक्रीज़ कर जाता है, मतलब ये अपनी पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं, है ना। वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनते चले जाते हैं। इस वजह से देखिए यहाँ आई है, और एल्यूमिनियम भी क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसकी भी क्या इसमें सबसे कम है, तो जिस वजह से AlI3 ये क्या होगा, ज़्यादा कोवलेंट हैलाइड्स होगा, ठीक है। तब आप आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अब देखिए ये जो भी मैंने क्वेश्चन अब तक के कराए हैं ये हमारे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए थे, UKPSC का जो लेक्चरर मेंस हुआ था ना 2020 में, उसमें आए थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रही हूँ इसके अकॉर्डिंग। अब आपको सीरीज़ अगर अच्छी लग रही हो तो देखिए इसे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।